एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा, जो लास्ट लेक्चर था हम लोगों ने उसमें कुछ इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात की थी, ठीक है। और वो जो है हमारा स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर दोनों से बात की थी, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डील करेंगे और जिसमें हमारा मिरर फॉर्मूला होगा, ठीक है। और उसका साइन कन्वेंशन किस तरह से हम यूज करते हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ में हम मैग्निफिकेशन की भी बात करेंगे, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विद द मिरर फॉर्मूला एंड सम मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला जो था उसमें क्या बताया गया है कि भाई हमने अभी पढ़ा था कि मिरर जो है दो टाइप के होते हैं जनरली, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल के अंदर भी दो कैटेगरी होती है हमारी, कौन कौन सी, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक मिरर फॉर्मूला बनाया गया और उससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए तब किस तरह की इमेज बने, वो सारी चीजें हम लोग डील करेंगे। फाइन। तो मिरर फॉर्मूला है क्या, पहले हम उसको समझते हैं। सो नाउ व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। तो बेसिकली अगर हम मिरर फॉर्मूला की बात करें तो यहां पर दो चीजें होती है कि भाई अगर हमारे पास सपोज एक मिरर है, लेट अस सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर एंड एक ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा है और यहां से लाइट जाएगी, मान लो कहीं इमेज यहां बन रही है। सपोज कर लिया हमने यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या बन रही है, ये इमेज बन रही है। फाइन। ये क्या बन रही है, ये इमेज बन रही है और ऑब्जेक्ट यहां है ओ पॉइंट, इमेज यहां आई पर बन रही है। इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, लेट अस सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर इज हियर एंड यहां कहीं है फोकस हमारा, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या है, फोकस है, और ये हो गया पोल। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, वैसे तो चार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है हमारा यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। मतलब पोल से लेकर और फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी, एफ। एक पैरामीटर तो ये हो गया। इसके बाद इमेज और पोल, ये डिस्टेंस होगी v, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होगी हमारी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये क्या है, v है। फाइन। इसके बाद हमारे पास ये आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, ये डिस्टेंस यहां से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन। एंड देन हमारे पास आता है कि भाई यहां से जहां ऑब्जेक्ट रखा है ये डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, u, इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये फोर पैरामीटर्स है हमारे पास एंड दीज फोर पैरामीटर्स हैव सम रिलेशन बिटवीन देम। तो दैट रिलेशन इज बेसिकली नॉन एज मिरर फॉर्मूला। अब ये किस में रिलेशन है, तो अगर ये चीज तो मैंने बता रखी है कि भाई जो फोकल लेंथ है हमारी, ये जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इसका एग्जैक्टली हाफ होती है, ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन से पैरामीटर्स बचे, एक तो f बचा, एक v बचा और एक u बचा। सो दीज थ्री पैरामीटर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर with a particular relation, तो that relation is known as mirror formula, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन तो एग्जाम इसके आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, इसको आप 12th क्लास में पढ़ोगे कैसे ड्राइव करते हैं। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर एंड देन हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, पी बाई क्यूज जब मैं कराऊंगा तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अब ये फॉर्मूला है क्या, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u।
That formula is known as mirror formula. Fine, that formula is known as mirror formula. इसके बाद अब बात आती है कि भाई ये मिरर फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, अब ये कहाँ पर अप्लाई करना होगा, इसमें आपको बोलेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसकी फोकल लेंथ इतनी है, तो बताओ इमेज कहाँ बनेगी, इमेज किस डिस्टेंस पर बनेगी। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस पूछेगा, या फिर बोलेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और इमेज यहाँ बन रही है, बताइए इस मिरर की फोकल लेंथ क्या है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें कुछ भी आपसे पूछ सकता है। इन 3 पैरामीटर्स में से आपको 2 गिवन होंगे और 1 पैरामीटर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब इसको अप्लाई करते टाइम आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, साइन कन्वेंशन। U, V और F तीनों के साथ आपने साइन किस तरह से लेना है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, किस तरह का साइन लेना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि आपने साइन कन्वेंशन किस तरह से लेना है। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लो हमारे पास कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए कॉनकेव मिरर ले लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, मैंने ये कॉनकेव मिरर ले लिया और मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और कहीं यहाँ पर इमेज बन रही है। ठीक है, या मे बी कि इधर ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, ये उधर इमेज बन रही है और फोकल लेंथ होगी कुछ। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आप जानते हो भाई, ये पॉइंट क्या होता है, पोल होता है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये क्या होता है, पोल होता है। अब इस पोल से अगर आप राइट साइड की डिस्टेंसेस मेजर करते हो, दीज डिस्टेंसेस, इधर की डिस्टेंसेस अगर आप मेजर करते हो पोल से राइट की तरफ की डिस्टेंसेस, तो ये सारी डिस्टेंसेस कैसी होंगी, ये सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव एज्यूम की जाएंगी। इट इज जस्ट अ कन्वेंशन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट इज जस्ट अ कन्वेंशन कि द डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल टू द राइट साइड, ठीक है, पोल से राइट साइड की तरफ की जो डिस्टेंसेस हैं, इनको आपने कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। पोल से लेफ्ट तरफ की डिस्टेंसेस है, ये कैसी लेनी है आपने, ये नेगेटिव लेनी है। ठीक है, पोल से लेफ्ट की डिस्टेंसेस जो होंगी, इनको आपने किस तरह से लेना है, इनको नेगेटिव लेना है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे अगर ऊपर की डिस्टेंसेस हैं कुछ, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, वो हमारी क्या हो सकती है, ऊपर और नीचे की डिस्टेंसेस हो सकती है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से अबव की जितनी भी हमारी डिस्टेंसेस या लेंथ या हाइट होंगी, वो सारी कैसी लेनी है आपने, सारी पॉजिटिव कंसीडर करनी है। और प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो की जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी, ये सब कैसी लेनी है, दीज डिस्टेंसेस यू हैव टू टेकन एज नेगेटिव। फाइन, आपने नेगेटिव साइन लेना है। तो दैट इज द साइन कन्वेंशन विच यू हैव टू फॉलो in the numerical problem. Whenever you are solving the numerical, you have to follow these sign conventions. Clear? अब हम लोग बात करते हैं कि भाई पहले मैग्निफिकेशन को भी डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद फिर एकदम एग्जैक्ट तरीके से हम लोग समझेंगे कि किस लेंस मिरर के साथ कौन सा साइन आएगा, किस मिरर के साथ कौन सा साइन आएगा। बहुत तरीके से, बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि ये राइट तरफ, ये लेफ्ट तरफ, तो ये ऊपर नीचे ये सारी डिस्टेंसेस ऐसे ऐसे हैं, राइट पॉजिटिव होगी, लेफ्ट नेगेटिव होगी, अबव पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। लेकिन अब कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कुछ वहां पर स्पेशल केसेस हैं, वो सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उससे पहले मैं आपको मैग्निफिकेशन बता देता हूँ कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो देखिए, मैग्निफिकेशन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई मैग्नीफाई कर देना, मैग्नीफाइड इमेज बनाना। आपने जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था तो उसमें देखा था, उसमें क्या देखा था कि जब कोई लार्ज इमेज बन रही होती थी तो हम क्या कहते थे कि ये इमेज मैग्नीफाई हो गई। इसको मिरर ने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, जूम कर दिया, इसको मैग्नीफाई कर दिया। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन किस तरह से डिफाइन किया जाता है, मैग्निफिकेशन of mirror, magnification of mirror. So basically magnification is defined as m is equals to height of
image upon height of object। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है, दैट रेशियो इज नॉन एज मैग्निफिकेशन। इन अदर वर्ड्स यू कैन से साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आ रही है बात? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि मैग्निफिकेशन क्या है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि भाई हाइट ऑफ इमेज, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ। एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज और एच ओ मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसी को जो अभी आपने u, v और f पढ़ा है, तो u और v के टर्म में भी दिया गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, वो ड्राइव कर सकते हो इसको भी, बट यहाँ पर डेरिवेशन नहीं है, आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे। तो अब इसको हमने u और v के टर्म में भी दिया है, क्या दिया? v अपॉन u विद माइनस साइन, दैट इज द मैग्निफिकेशन फॉर मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। v अपॉन u माइनस साइन माइनस v अपॉन u। v आप जानते हो क्या है? v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां पर ये एच आई क्या है? ये डिस्टेंस नहीं है, ये हाइट है इमेज की, साइज है इमेज का, कितनी बड़ी इमेज है। मान लो इतनी बड़ी इमेज है, तो ये वाली जो डिस्टेंस, ये जो हाइट है, ये दैट इज एच आई। ठीक है, और ये v है डिस्टेंस, पोल से कहां इमेज है, पोल से कितनी दूर इमेज बन रही है, दैट इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ इमेज। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां तक बात क्लियर है? ये दोनों चीजें होंगी। अब हम लोग नंबर से कॉनकेव और कॉन्वेक्स को समझेंगे कि भाई इनका जो साइन कन्वेंशन है वो किस तरह से होगा, प्रॉपर तरीके से इसको समझ लेते हैं एक बार। तो यहां पर हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं भाई, इधर हमने ले लिया ये कॉनकेव है, ठीक है ना, और इधर क्या है हमारा? ये हो गया कॉन्वेक्स, ये मिरर है। ठीक है, ये मिरर की बात हो रही है। लेंस भी पढ़ोगे आप, लेंस अभी आगे पढ़ोगे। मिरर है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं, तो कॉनकेव मिरर में अगर हम सबसे पहले बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की अगर बात करें, तो u हमारा जो होगा वो हमेशा ही नेगेटिव होगा, कुछ भी पोजीशन हो इमेज की, डजंट मैटर। ठीक है, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, u हमेशा नेगेटिव होगा, ध्यान रखना, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं लिया जाता है। कैसा भी केस हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका मिरर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस कॉन्वेक्स कॉनकेव कुछ भी हो, u हमारा नेगेटिव होगा, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी नेगेटिव। ठीक है, ये ऑलवेज होगा, ये इट इज ऑलवेज, कभी चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक केस में नेगेटिव एक केस में पॉजिटिव, इस तरह से नहीं है, इट इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो जो f है हमारी फोकल लेंथ, कॉनकेव के केस में अगर हम बात करें, तो कॉनकेव के केस में तो ये नेगेटिव है, कॉनकेव के केस में ये हमेशा नेगेटिव आएगी, नेगेटिव। ठीक है, इट इज अगेन ऑलवेज। कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, ध्यान रखना। और इसकी बात करें कॉन्वेक्स में, तो इसमें हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, ऑलवेज।
कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज बचा है, अब बचा आपका इमेज डिस्टेंस। अच्छा, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी बात कर लेते हैं, आर की भी बात कर लेते हैं। तो आर यहां हमेशा नेगेटिव है, यहां हमेशा नेगेटिव है, नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है। यहां पर आर हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये चीजें, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक ही चीज बची है, वो है हमारा इमेज डिस्टेंस। अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, ये चीजें हमें क्लियर आ जाए तो बहुत आसानी से हम मिरर फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो अब अगर हम इमेज डिस्टेंस की बात करें तो आपको पता है कि जब मैंने कॉनकेव के केसेस पढ़ाए थे तो कॉनकेव में कुछ इमेजेस तो लेफ्ट साइड ही बन रही थी और एक केस ऐसा था जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही थी और वो इमेज बन रही थी बैक टू द मिरर और बिहाइंड द मिरर, ठीक है। जो बिहाइंड द मिरर बन रही थी वो तो बन रही थी राइट साइड, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, ये कॉनकेव है, ठीक है, ये कॉनकेव है। तो एक बाकी सारी इमेजेस तो इधर ही बन रही थी, एक इमेज यहां बन रही थी दिस। तो इस इमेज की अगर हम बात करें तो ये इमेज तो इस मिरर से राइट की तरफ है और बाकी सारी इमेजेस लेफ्ट की तरफ है। इसका मतलब इस इमेज के लिए तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी और बाकी सबके लिए नेगेटिव होगी। अच्छा, अब ये इमेज कैसी थी, ये इमेज थी वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज के लिए हमारी जो इमेज डिस्टेंस होगी ये कैसी होगी, ये पॉजिटिव होगी। और रियल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अगर हम इमेज डिस्टेंस की बात करें, इमेज डिस्टेंस क्या है, v है इमेज डिस्टेंस। इसके दो केस होंगे, ये पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। पॉजिटिव कब होगी, पॉजिटिव जब होगी जब हमारी इमेज कैसी बन रही हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज अगर बन रही है तो पॉजिटिव बने, पॉजिटिव डिस्टेंस v हमारा पॉजिटिव होगा। और अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, देन क्या होगा, देन जो हमारी इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगी। क्लियर है यहां तक। इधर की अगर हम बात करें, इधर की हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स में आपको पता है कि जो इमेज बनती है वो राइट साइड ही बनती है। दोनों इमेजेस हमारे दो ही केस थे, ठीक है, दो से ज्यादा केस ही नहीं थे। तो यहां क्या था, और दोनों ही केस राइट की तरफ थे। इट मींस ये दोनों केसेस में जो v होगा हमारा, ये कैसा होगा, ये हमारा पॉजिटिव ही होगा ऑलवेज, ठीक है, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां तक आपको समझ आ गई सारी चीजें। u नेगेटिव रहेगा, f, r और v तीनों ही पॉजिटिव। यहां पर u, f, r तीनों नेगेटिव है और v में दोनों केसेस है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है तो पॉजिटिव, रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो नेगेटिव, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा, लास्ट बचा है हमारे पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का साइन कैसे लेना है, मैग्निफिकेशन m का साइन क्या होगा, m का साइन भी तो लेना है, ठीक है। तो m आप जानते हो क्या होता है भाई, m हमें पता है, m की डेफिनेशन होती है m इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन u, ये है डेफिनेशन m की। अब अगर यहां पर आपको पता है कि u क्या है, ऑलवेज नेगेटिव है और v नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, इट मींस m भी हमारा नेगेटिव पॉजिटिव होगा। कैसे होगा, क्योंकि u तो हमेशा नेगेटिव है, तो अगर आपने यहां नेगेटिव रख दिया तो ये नेगेटिव इसको कैंसिल आउट कर देगा।
अब V बचा यहां सिर्फ, तो ये V डिसाइड करेगा कि भाई यहां पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर हमारी वर्चुअल इमेज है तो M पॉजिटिव होगा, और अगर रियल इमेज है तो M कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर हमारी जो M कैसा होगा, M के भी दो केस है। पॉजिटिव होगा कब, जब वर्चुअल इमेज बन रही हो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और निगेटिव होगा कब, जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही हो, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही हो। निगेटिव कब होगा, जब रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, सिमिलरली इधर भी देखना है M, इधर भी हम देखना है, तो क्या होगा, यहां तो आपको पता भाई इमेज कैसी बन रही है, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव मींस ये वर्चुअल इमेज ही बना रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी इसमें तो हमेशा। और आपको पता है वर्चुअल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होता है ये कैसा होता है, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है, दैट इज वाई ये M जो होगा इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहां पर मुझे बताओ कि ये सारी चीजें क्लियर है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, इसमें जो है क्लियरिटी नहीं आती है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत ही क्लियरिटी के साथ मैंने ये चीजें बता दी आपको कि U, F, R, V और M, ये जो 5 पैरामीटर्स हैं आपके, 5 जो पैरामीटर्स, इनमें जो आपने रिलेशन पढ़ा, मिरर फॉर्मूला जो जिसको हमने बोला, उसके साथ आप कब कौन सा साइन यूज करोगे, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो एक बार समराइज कर देते हैं। U नेगेटिव ऑलवेज, F नेगेटिव ऑलवेज, R नेगेटिव ऑलवेज। ठीक है, U, F, R कॉनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव है। V पॉजिटिव होगा वर्चुअल इरेक्ट में, नेगेटिव होगा रियल और इन्वर्टेड में। सेम केस है मैग्निफिकेशन के साथ, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, और नेगेटिव होगा अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज है। कॉन्वेक्स के केस में क्या है, U नेगेटिव ऑलवेज, F पॉजिटिव ऑलवेज, R पॉजिटिव ऑलवेज, V पॉजिटिव ऑलवेज, M पॉजिटिव ऑलवेज। तो U को छोड़ के, इस U को छोड़ के बाकी सब क्या है, पॉजिटिव। हाँ, तो ये आपको समझ आ गया, इसमें क्या है, U को छोड़ के बाकी सारी जो हमारी सारे साइन कन्वेंशन कैसे लेने हैं आपने, पॉजिटिव लेने। अब एक चीज और समझ लो, वो क्या है, आप जब क्वेश्चन करोगे, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड, या फिर उसी में मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन करो तो आपने साइन कन्वेंशन किसके साथ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइन कन्वेंशन आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पैरामीटर्स के साथ लेना है जो पैरामीटर्स आपको गिवन है। जो पैरामीटर्स आपसे पूछे जा रहे हैं कि बोलो इसकी इमेज डिस्टेंस बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, फोकल लेंथ बताओ, कोई सा भी पैरामीटर, जो भी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है क्वेश्चन में, उसका साइन कन्वेंशन आपने अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करना है, वो साइन ऑटोमेटिकली आएगा जब आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन किसका लेना है, साइन कन्वेंशन गिवन वैल्यूज के साथ लेना है, अननोन टर्म, अननोन पैरामीटर्स के साथ साइन कन्वेंशन, साइन ऑटोमेटिकली आएगा, वहां आपको साइन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा डील कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन वाला केस था, वो हमने समझ लिया है। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, मिरर से इमेजेस किस तरह से बनती हैं, उसके बाद कहाँ बनेगी उसके लिए मिरर फॉर्मूला, क्या फोकल लेंथ, वो सारी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स डील करने के लिए मिरर फॉर्मूले की बात की, उसका साइन कन्वेंशन देखा। अब हम लोग आगे के इस टॉपिक पे मूव करते हैं और ये टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
ठीक है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसको आपने समझना है। तो बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्शन था कि भाई जब भी कोई लाइट रे एक सरफेस पे जाके इंसिडेंट करती है, अगर वो उसी मीडियम में वापस आ गई तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन है कि भाई अगर हमारे पास दो मीडियम है, एक तो मीडियम इधर है, मीडियम 1, इधर है कोई दूसरा मीडियम, मीडियम 2। अब मान लो लाइट हमारी इधर से इधर जानी है, लाइट हमारी जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो जो इंटरफेस होगा जहां पर बाउंड्री होगी दोनों मीडियम्स की, तो जब ये लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, ये लाइट रे क्या करेगी, सेम पाथ पर नहीं जाएगी, ये लाइट रे जिस पाथ पर आ रही थी उसी पाथ पर आगे ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं जाएगी उसका रीजन अभी बताऊंगा। अच्छा, अगर ये सीधी नहीं जाएगी तो फिर कहां जाएगी, आपको पता है कि ये सीधी नहीं जाएगी, लेकिन ये लाइट रे या तो हमारी इस नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी ऐसे, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटीज भी बन सकती हैं कि भाई यहां से लाइट रे आए, यहां से लाइट रे आए और कहां चली जाए, और कहां चली जाए, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाए, अपने पाथ जो सेम पाथ था उसी को फॉलो ना करके। एक केस ऐसा बन सकता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाए, और एक केस ऐसा बन सकता है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट। तो ये दो केस पॉसिबल है। ठीक है, अगर डिफरेंट मीडियम से, अगर ये दोनों मीडियम क्या है, डिफरेंट, इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है, कोई दोनों अलग अलग मीडियम्स हैं, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं रीजन। देखिए, ये जो मीडियम है इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होगी, इसके इधर बाउंड्री के इधर दूसरी तरफ जो मीडियम है इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होगी। अब जरूरी तो नहीं है कि ये एग्जैक्टली सेम मीडियम्स हो, ठीक है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, किसकी डेंसनेस ज्यादा हो सकती है, किसी की रेयरनेस ज्यादा हो सकती है, तो वो अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है। कोई डेंसर मीडियम हो सकता है, कोई रेयरर मीडियम हो सकता है, ऑप्टिकली डेंसर या फिर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो सकता है। तो ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर मीडियम अगर है तो उससे क्या होगा कि लाइट की स्पीड में वेरिएशन आ जाएगा, जो लाइट की हमारी स्पीड है उसमें चेंज आ जाएगा, और जब स्पीड में चेंज आ जाएगा तो उसका पाथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि स्पीड में चेंज जो आएगा वो किस तरह से आएगा। तो अगर मेरी लाइट रे कहां से कहां जा रही है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। डेंसर मीडियम तो जानते ही, ऑप्टिकल डेंसिटी जिसमें ज्यादा हो, ऑप्टिकल डेंसिटी जिसमें ज्यादा हो वो डेंसर मीडियम है, और ऑप्टिकल डेंसिटी जिसमें कम हो वो क्या है, रेयरर मीडियम। तो अगर हमारी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो हम क्या कह सकते हैं, वो लाइट रे हमारी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, और अगर स्पीड कम हो जाएगी तो लाइट रे हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाएगी। क्लियर है। जब लाइट रे हमारी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड कम हो जाती है, और उसकी वजह से लाइट हमारी किधर चली जाती है, बेंड हो जाती है, किधर, नॉर्मल की तरफ। अगर इसका अपोजिट है, अगर ये लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है, तो क्या होगा, जब ये डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगी तो फिर ये होगा कि भाई अब ये जब इस मीडियम में जाएगी तो ये ऑप्टिकली कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। ठीक है, ऑप्टिकली डेंस नहीं है, डेंसिटी इसकी कम है इस रेयरर मीडियम की, तो अब इसमें क्या होगा, स्पेस अच्छा मिलेगा, स्पेस ज्यादा होगा, देन लाइट हमारी यहां पर क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, और स्पीड ज्यादा हो जाएगी
तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। यहां पर क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। जब हमारी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो स्पीड इंक्रीज होती है। तो आपने ये दो पाथ देखे, दो प्रोसेस देखे जिसमें हमारी लाइट रे जिस तरह से मूव कर रही है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना है यही हमारा क्या है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना और प्रोसेस in which light ray bend its path or diverted from its path when it goes from one medium to another medium. Clear? जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे अपने पाथ से डेविएट हो जाती है and this phenomena is known as refraction of light. Clear? इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ लॉज हैं इसके, वो भी हमें समझने पड़ेंगे। जैसे रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज थे, ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं, ठीक है। अब वो रिफ्रैक्शन के क्या लॉज हैं उनको समझ लेते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग इसके लॉज को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है उनको हमें समझना है। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे उसी तरह से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? देखिए, रिफ्लेक्शन में आपने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन में पढ़ा था दो लॉज थे। एक तो था कि भाई एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल था, ठीक है। अब यहां पर अच्छा दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ था कि जो पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट दिस पॉइंट जो लाइट रे होती है, कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी और ये जो नॉर्मल था, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये दूसरा लॉ था। तो ये वाला जो लॉ है ये तो सेम है। अगर हम यहां पर बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या है? At the point of incidence, at the point of incidence, at the point of incidence, the incident ray, comma, refracted ray and normal all lie in the same plane, ठीक है। all lie in the same plane, this is first law। और दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ हमारा है बेसिकली कि भाई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ये आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज व्हाट आर। तो ये जो एंगल ऑफ आई है और ये एंगल आर है, इसमें दूसरे लॉ में क्या बोला इन्होंने कहा कि साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर, साइन आप जानते हो, साइन कॉस, टेन कॉस, कॉसेक, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपको पता ही है, ठीक है। तो साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर, इन दोनों का रेशियो जो होगा इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि I और R का रेशियो बदलेगा नहीं। आप I को बदल लेना चाहे R को बदल लेना, लेकिन साइन I और साइन R जो आएगा ये हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। इट मीन्स कि अगर आपने I को इंक्रीज कर दिया, साइन I की वैल्यू को इंक्रीज किया, तो साइन R भी इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स अगर आपने ये I बढ़ा दिया, ये I आपने इंक्रीज कर दिया, तो ये R भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपने I कम कर दिया तो R भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इट मीन्स कि लाइट रे अगर यहां से ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो ये अब इस बार क्या होगा? ऐसे जाएगी, ये एंगल बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल बड़ा हो गया, ठीक है। ये एंगल ज्यादा हो गया तो ये एंगल भी ज्यादा हो गया। बात समझ आ रही है? तो ये क्या है? कांस्टेंट है।
और इस कांस्टेंट का नाम हमने क्या दे दिया, इस कांस्टेंट का नाम दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। समझ आ गई बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो यहां तक आपको समझ आ गई होंगी चीजें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर ली है। दूसरा लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो होगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के इक्वल होगा। और अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पैरामीटर क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक काफी है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।